खबर उन्नाव से है, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 118वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय बदरका मेला आयोजित किया गया है। जहां रविवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बच्चों के गीत और मनमोहक नृत्य के जरिए देशभक्ति तथा आजाद के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाकर जन सामान्य को लाभान्वित किया। इस दौरान आयोजित विकास प्रदर्शनी की सराहना की गई। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यहां पर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर जी ने जन्म लिया। उस पवित्र माटी पर आकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि ऐसे लोग मन मस्तिष्क में क्या आया होगा, क्या विचार रहा होगा, उनके मन में क्या सोचते होंगे, वह क्या करने की ललक होगी, क्या जुनून होगा। कभी कभी जुनून को पागलपन की हद तक ले जाने का काम करता है। वही देश की आज़ादी के लिए काम करता है। चंद्रशेखर जी का जो जुनून था, वह उन सीमाओं से भी परे था। अगर बलिदान देने की भी जरूरत पड़े, अंग्रेजों की गोली से नहीं, अपनी गोली से मारूंगा। ऐसे चंद्रशेखर आजाद की भूमि पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। भूमि पर जहाँ पर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चंद्रशेखर जी ने जन्म लिया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया था, उस पवित्र माटी पर आकर मैं अपने आप को धन्य। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि ऐसे लोग जिनके मन और मस्तिष्क के अंतर्गत क्या आया होगा, क्या विचार रहा होगा उनके मन में, क्या सोचते होंगे, वो क्या करने की ललक होगी, क्या जुनून होगा। और कभी कभी जुनून को पागलपन की हद तक ले जाने का जो काम कर सकता है, वही इस देश की आज़ादी के लिए काम। तो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का जो जुनून था, वो उन सीमाओं से भी परे था कि अगर मेरे को आज मैं चारों तरफ अंग्रेज़ों से जुड़ गया हूँ, मुझे अपने आप को बलिदान देने की जरूरत पड़े तो मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं, अपनी गोली से लड़। ऐसे श्रद्धेय चंद्रशेखर जी आज़ाद की जन्मभूमि पर आकर मैं गौरवान्वित हूँ, मैं आह्लादित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के माननीय विधायक जी को कि उन्होंने इस पवित्र भूमि को, जो उसकी पहचान देश की आज़ादी के बाद से ही हो जानी चाहिए थी, इतना सुंदर यहाँ पर इसको डेवलप कराने का काम किया है। मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं पहले भी इस स्थान के ऊपर आया था, लेकिन आज इस बदले हुए स्वरूप को देखकर मुझे लगता है कि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के प्रति हमने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उनके प्रति हमने भाव, जो उनका भाव था इस देश की आज़ादी को, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। पूरा तो वो कभी भी नहीं हो सकता। जो उनकी सोच थी वो बड़ी विशाल थी, बृहद थी, बहुत विराट व्यक्तित्व के वैसे। एक स्मारक बनाने के बाद भी अभी आप विधायक जी ने घोषणा की है कि उनकी जो मां है, उनके नाम पर एक स्मारक निर्माण करेंगे। किस तरीके से आप इसको देखें? नहीं, वो बहुत, मैंने उसकी प्रशंसा करी है। देखिए, उसमें ये भी कहा माननीय विधायक जी ने कि अगर गवर्नमेंट में इस प्रकार का रूल नहीं होगा तो अपने पास से पैसा लगा दें। पैसे का भाव नहीं होता। पैसा बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा होता है, लेकिन इस काम करने का भाव नहीं होता, इस काम करने की इच्छा नहीं होती। हमारे विधायक जी ने इस बात की घोषणा करी है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। उनकी बात हाल में इस स्मारक की जो बात चल रही है, ऐसा ही आज़ाद का मंदिर यहाँ बना हुआ है, इनके गांव में बना हुआ है आज़ाद का मंदिर, जिसमें उनकी माँ के नाम से, जो उनका जगरानी, जो इनका माँ का नाम है, उनका स्मारक बना हुआ है। आज उसकी स्थिति यह है कि आज उनकी माननीय विधायक जी उसके बारे में बताएंगे तो नहीं किया गया। माननीय जी, देखिए, बहुत सारी जगह, मेरे इशू ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो भी होना चाहिए था, लेकिन ये भी तो कभी नहीं किया गया था जो यहाँ हुआ है। ये भी तो देश की आज़ादी के बाद ये भी तो विधायक जी ने किया है। हम एक चीज़ उन्होंने जगरानी जी के, जिनके लिए हम सब लोग श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि उसको करा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे का सारे मनाया जा रहा है, वो भी होने चाहिए। रोड बनेगी, मैं रोड के लिए प्रयास करूँगा। ये बैसवाड़ा उन्नाव के शहीदों के, साहित्यकारों के और क्रांतिकारियों के इस स्थल में आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हजारों हजार, जिसको कहें 10-15 हज़ार, 20 हज़ार लोग आज पूरे क्षेत्र में अपने शहीदों का स्मरण कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व है। भारत बदला है, प्रदेश बदला है। आज केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे क्रांतिकारियों को हम स्मरण नहीं करते, बल्कि उन सारे वीर सपूतों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष बदला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब केवल 4 जातियां हैं, गरीबी, महिला, युवा और किसान। और इन
4 जातियों के माध्यम से ही आज उनका विकास करके पूरे देश का विकास करना है। जी, विपक्ष को अभी तक न्योता नहीं दिया गया। अभी आपने कहा था कि गोली चलाने का न्योता दिया गया था। हाँ, निश्चित रूप में तो आप क्या उसी को- विपक्ष की तरफ जब सरकारें थी तो कारसेवकों पर गोली चल रही थी, सरकार के सैनिक, सरकार के सिपाही, पुलिस गोली चला रही थी, तो क्या उनको न्योता मिला था क्या? और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, निर्णय के बाद क्या इतने नेता इतनी पूरी दुनिया घूमे होंगे, क्या अयोध्या भी गए होंगे? तो अयोध्या में जाने के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? आपने रामलला के कारसेवकों पर, राम का नाम बोलने वालों पर गोली चलवाया, लाठी चलवाया, जेलों में बंद किया, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया, उनके घरों में आग लगवाई। लेकिन अब आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो स्थान बना है। सभी का स्वागत है। जो राम को मानता है उसका स्वागत है, जो रामचरितमानस को कहता है कि इसको प्रतिबंधित कर दो, जो हिंदू धर्म को कहता है धोखा है, जो ये कहता है लक्ष्मी माता का अपमान करता है, जो कहते हैं कि मोदी आ गए तो सनातन आ जाएगा, सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे कहने वालों को भारत की जनता ने जवाब दिया है अभी 3 विधानसभा के चुनाव में। और निश्चित मानिए जो आना चाहे उसका स्वागत है। तो सभी ने कहा ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट का कार्यक्रम है। राम मंदिर एक एजेंडा बताया जा रहा है कि 2024 देखो, बीजेपी का एजेंडा हमेशा से रहा है विकास, और मोदी जी के नेतृत्व में इतना विकास किया गया है कि आज विकास घर घर पहुंचा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा घर घर पहुंच रही है। लेकिन राम का नाम से आप अछूते नहीं रह सकते। राम जीवन से लेकर और मृत्यु तक राम का नाम है। पश्चिम बंगाल में ईडी की पिटाई की गई है। ये जो कानून पे अपने हाथ में लेगा, जनता निश्चित रूप में उसको अपने हाथ से मतदान करके सत्ता से बाहर करेगी। ओवैसी कह रहे हैं कि नौजवान जो है, ओवैसी ने अपील की है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसे आगे चल के तमाम जो है जो मस्जिद है उनको खत्म कर देगी बीजेपी। कोई यहाँ पर हिंदू भी सुरक्षित है या मुसलमान भी सुरक्षित है, जब तक मोदी जी हैं। मुस्लिम भी अब कहता है मोदी भाईजान। अभी आज उन्होंने जो भी यहाँ सुविधाएं हैं वो मुसलमान और हिंदू में बांट कर नहीं की जा रही। शहीदों के जो परिवार हैं उन पर राजनीति करना आपको किस तरह से देखते हैं? अगर शहीदों के परिवार पे स्मारकों पे राजनीति होगी, शहीदों के स्मारकों को ठीक कराना ये राजनीति का अंग नहीं है। जिन्होंने नहीं उसका उद्धार किया वो राजनीति कर रहे थे। आज उनकी जो माता जी हैं उनका यहाँ स्मारक बना हुआ है। विधायक जी ने घोषणा की है कि उनके माता जी का भी लगेगा, पिताजी का भी लगेगा। लेकिन उसमें आज उस स्मारक में आज एक फूल की माला अब पहले अन्याय करो, बाद में न्याय यात्रा। अन्याय करना बंद करो, पहले सनातन को गाली देना बंद करो, फिर कोई भी यात्रा निकालो। ये इनकी जो यात्रा है चुनाव में, इनको पद यात्रा में, पैदल यात्रा में शामिल कर देगी। क्या लग रहा है देर कर दी राहुल ने अब आते जाते यात्रा में? अब राहुल जी कौन है, किस लेवल पे काम करते हैं तो उनसे पूछो। मुझको पता है कि एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं जो हर समय में बदलाव करते हैं, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को धोखा कहने वाले लोगों के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं।